राम राम जी सारे छोटे बड़े बहन भाई ने का कथा किया है ना। आज पहुंच रहे हैं हम सोनीपत। सोनीपत आने का कारण क्या बन रहा है, सोनीपत एलडीको में फिलहाल बैठे हैं और आने का कारण क्या बना है, आज अनोखी घटना मेरे साथ पेश आई। अब मैं जब जानना रहता था ये भाई के बारे में मैंने पता चला यहाँ कादियान साहब है अपने। नमस्कार कादियान साहब। नमस्कार जी सभी को। ये हमारे गुरुजी हैं, टीचर हैं, तो सर से मिलने के लिए आना हुआ तो पता चला कि ये भाई जो है हंसराज प्रजापति हंसराज, ये भरतपुर राजस्थान से हैं। बयाना तहसील गांव ज्ञानी का नंगला है जी। ज्ञानी का नंगला। तो इस भाई को आप लोगों ने देखना और समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भाई एक मजदूर है, 500-700 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी यही करते ना हंसराज। 800 कर ले, 700 की कर हो जाए। लेकिन अनोखी बात क्या है इसमें? अनोखी बात ये है सिर्फ 500-700 की मजदूरी में भाई ने खाटू श्याम जी का मंदिर बनवा दिया और खुद आज भी झोपड़ी में पड़ा है अपने आप। ये बात है हंसराज जी, झोपड़ी है जी। तो अब मैं 2-4 सवाल पूछूंगा। ये हम इसने क्या समझा, आपकी आस्था या आस्थान? आस्थान समझो मतलब एक आस्था में अंधा हो जाना। अब भाई खुद तो आप झोपड़ी में हो और मंदिर बनवाने लग रहे हो, इसका मतलब क्या समझा? आस्था नहीं है कि बिल्कुल भगवान को, मतलब हम कोई ऐसी परिस्थिति में थे एक दिन बहुत ज्यादा, तो उस टाइम कोई मेरे को ले गया एक रिश्तेदार जिसका नाम बदन है पेड़सिल का। तो मैं खाटू श्याम चुलकाना धाम पे गया और वहां से मेरी जिंदगी दोबारा से भगवान ने शुरू करवाई, जो मैं आज एलडीको में हूँ है जी। तो मतलब क्या है, मुझे बहुत ज्यादा भगवान ने परेशानी खत्म करी मेरी और मैं आस्था लगाई मैंने। और मुझे अब कई साल से सोचता कि भगवान का हमारे यहाँ पे मंदिर है जाए। मेरे जैसे तो गरीब आदमी बहुत हैं जो जिनको मतलब परेशानी बहुत हैं, तो भगवान कम से कम उनकी सुनेंगे। जैसे मैंने आस्था लगाई है ऐसे और भी भाई लगाएंगे आस्था। देखिए बिहारी जी का एक मेरे को दोहा याद आ गया कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर जो नाविक के तीर। तो ये देखने में तो बहुत नॉर्मल सीधे साधे सिंपल दिख रहे हैं, लेकिन जो मंदिर बनवाने वाली बात जब आवा है तो उसमें कादियान साहब ने भी अपना पूरा विश्वास और आस्था दिखाई। अब कादियान साहब मैं देखो सीधे सीधे सवाल पूछूंगा एक दो आपसे। आपने अनुदान के रूप में बहुत सारी राशि, मैं राशि नहीं गिनवाऊंगा, राशि लाखों रुपए दे चुके हैं, मैं गिनवाता नहीं हूँ मंदिर निर्माण में। तो वो आपने कर लो बात कर लो सर। तो वो आपने लाखों रुपए मंदिर निर्माण के लिए हंसराज को दिए। ये वैसे भी राजस्थान से रहने वाले भरतपुर के, और आप हरियाणा बजाना से बिलोंग करते हुए आप फिलहाल सोनीपत में बैठे हो। आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज आदमी जो पास में अपने भाई उन पर विश्वास नहीं करते, आपने क्या विश्वास में दे दिया ये मंदिर बना ही देगा? ऐसा है गलत साहब, इस बंदे में इतने गुण हैं, मैं किसी उसके वो नहीं कह रहा। जो आदमी दूसरे के प्रति समर्पित हो जाए उससे बड़ा मैं गुण कुछ नहीं मानता। ये नरम आदमी भी है, हमारे लोकल भाषा में शुद्धा भी है, शरीफ भी है। और मैंने आपको बार बार कही है कि ये बहुत ही निहायत शरीफ है और इस एलडीको में इसीलिए ये फेमस हो रहा है कि किसी को मनाही नहीं करता। ये पहली बात। दूसरी बात, ये गन्नौर से बिलोंग करता है, हमने वहाँ से थोड़ी सी राजनीति भी कर रखी है तो थोड़ा सा एक लगाव भी बन गया। और बाकी यहाँ की बात जहाँ तक है, मैं ये मानता हूँ कि ये वास्तव में देवता, मैं शब्द को, इस बच्चे को मेरे छोटा है, मैं ये देवता ही कहूँगा इसको। लगभग आप कितने सालों से जानते हैं हंसराज को? मैं इसको 7 साल से, लगभग 7 साल मुझे 9 आया हुए, 7 साल से यहाँ काम करे हैं और आते जाते ही मुलाकात हुई थी। उसके बाद बस भगवान जाने ये इसमें क्यों, इसकी मेरे मर मेरी इसकी आस्था। हंसराज जी आपके बीवी बच्चे हैं गांव में? हाँ गांव में, वो झोपड़ी में है, आप मंदिर बनवा रहे हो। हाँ। तो मैं उसी बात पाता हूँ, आपकी पत्नी ने, बच्चों ने कभी कही नहीं क्या कर रहे हैं आप, मतलब हमारे लिए झोपड़ी और भगवान का मंदिर बना, पहले घर तो बना लो पक्का। पहली बार मैंने जी, मेरे पास 3100 रुपए थे तो मैंने एक ट्रॉली पत्थर की मंगवाई। क्या क्यों मंगवा रहा मैं कि हम मंदिर बनाएंगे, कि तुम हमारी बेइज्जती करवाओगे, पहली बेइज्जती है रही है, दुनिया क्या कहेगी झोपड़ी में रहने वाला कोई मंदिर बनवा सके। तो जो ट्रैक्टर वाला था उसने जबरदस्ती नौकरी बनेगा भाई मंदिर, वो भी मेरा दोस्त था, भीम सिंह नाम है उसका, गुजर भीम सिंह है, मेरे गांव का ज्ञानी के नंगला का। तो उसने जबरदस्ती डाल दी। 3 महीने बाद शुरू हो गया। मैं 1 लाख रुपए कर्जा लिया किसी से और लेके शुरू कर दिया हमने काम। तो जी उसमें लगभग 6 लाख रुपए लगे। 2 महीने के भीतर भीतर उसकी स्थापना हो गई भगवान की। तो बाकी का काम अभी चल रहा है, अधूरा रह रहा है। बाकी मतलब स्थापना होके हमने वहाँ पे भगवान का निर्माण करवा दिया जी।
और काम ठीक हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। हम तो ये बात कहें कि आस्था में विश्वास आपका है और ये बना रहे। ठीक ठीक है। अब ये बात आती है कि देखिए वो कहते हैं ना कि कोई देगा तो क्या देगा, और कोई आस्था में कुछ करेगा तो कितना कर लेगा। मैं रियलिटी बताता हूँ। मैं मतलब काफी जगह घूमा हूँ और अपने आप को ये सोचता हूँ कि जहां तक मैं सोचूं आदमी काम आ जाऊं, लेकिन मैंने आज अपने आप को मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ हंसराज के सामने। हंसराज एक शरीर से मैं इस बात को मीडिया के सामने कबूल भी करता हूँ। अगर मैं नहीं मान रहा था भाई ये बंदा ऐसा निकल सका है, ऐसा देखने में नहीं लग रहा है कादियान साहब, पता नहीं करूंगा। सहमत हूँ बिल्कुल। वास्तव में ये बात आप जो कर रहे हो इसमें पूर्ण रूप से सच्चाई है कि इसके वेशभूषा से, इसके व्यवहार से, उसको देखते हुए ये मान के चलो कि शायद ये बंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसका गाँव में भी हो कि इन्होंने किया। और जाते हैं हर मतलब 5 महीने में 4 महीने में जाते हैं। और मैं एक छोटा सा बताऊंगा, बुरा मानना ये भी नहीं यहाँ मानना। से एल्डिको से दान कई दिए बार थे। इसको क्या होता है, मान ले अगर पैसे नहीं है, केवल मात्र एक बार फोन करेगा, बाबूजी कहाँ हो, मैं भाई घर। बोला मुझे इतने पैसे चाहिए, 20 चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए। मैं कहा हैं दरे हैं आपके, आप देशों के भाइयों के सारे पैसे इतने पड़े रहते मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कभी मांगे नहीं, ये बंदा बैठा कभी नहीं मांगे, जब इसके हुए दे दिए, दैट्स ऑल। तो इस पर कितना विश्वास करूँ बताओ। ऐसा बंदा है कोई दुनिया, मेरा भाई भी कोई नहीं, वो भी लेकिन मना कर दे, ऐसा समय आ गया आज। कादर साहब मैंने एक बेचारी छोरी का एक मुद्दा उठा रखा है, आपने देखा नहीं देखा मैंने नहीं पता है। दीपिका का एक मामला है कानी गांव का, उसमें पिताजी ने बीमारी बुरे हैं और घर भी उसका उजड़वा दिया है। उसके मामले में घर बसवाने की जब बात आती है तो एक बहन ने उसका दान में 3100 रुपये दिए, तो बोली वीडियो भाई बना के इसलिए डालना कि औरों को भी ये लगे कि हाँ इस बहन की मदद होनी चाहिए। तो मन ने जिनने पैसे दिए हैं ना, जिन्हें दान दिया है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। नहीं है वो तो मदद है, दान नहीं है। दान होता है कि दूसरे हिसाब से मदद है। जैसे मदद की है मैंने, इसके पास नहीं थे, इसने मेरे से मांगे, जब उम्मीद होगी ना तो कोई बात नहीं, परमात्मा दे रखे हैं, इन ना के दे रखे हैं। लेकिन मेरे पास 2-4 व्हाट्सएप पर मैसेज भी हैं, दिखा दूंगा, ऐसे मैसेज भी आ रखे हैं। अगर जब इस छोरी का घर बसाना है तने तो तू मांग क्यों रहा है, अपने दम पकड़ लेने। कुछ ऐसे भी हैं, उनका क्या कर। ये भी सच्चाई, आप ठीक कर रहे हो। कभी मांगने से मत लो, देने वाला अपने आप तैयार हो जाएगा। हाँ बताओ जरूर, हिस्ट्री उसकी बताओ, उसकी व्याख्या करो, भाई क्या कारण रहा है, क्या वजह है जो इस बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, और क्या ऐसी स्थिति है कि जिसके लिए उसमें आवश्यकता है। तो आप लोग तो इसलिए माध्यम हो, आप तो मीडिया तो एक ऐसी चीज बन चुकी है, अब मीडिया के बगैर वो चीज चल ही नहीं सकती। दुर्भाग्य है कई जगह मीडिया मिसयूज भी हो रही है, ये दुर्भाग्य मैं ये भी कहूँगा। कुछ बंदे हैं ऐसे जो मीडिया बात को बहुत लंबी चौड़ी बना चढ़ा के देते हैं। कादियान साहब बात कहाँ जाती है, जब जमीर अपना पैसों के बदले बिक जाता है, आगे जब पैसों के बदले जमीर बिक जाता है तो मीडिया टिक नहीं पाता है। ये सच्चाई है। निचोड़ है, जैसे बड़ा निचोड़ कुछ नहीं हो सकता। चलिए मैं अब नहीं जानता, एक शख्सियत से और दर्शन कराऊंगा। देखने में ये भी बड़े सीधे बोले हैं, लेकिन इनसे बात करके मैं नहीं जानता ये कौन है, कहाँ से हैं, क्या नाम है, अब सब कुछ आपका इनका परिचय कराऊंगा और 2-4 बात इनसे जरूर लूंगा, क्योंकि इनकी बात मैंने मजेदार लगी। मैं मजे की बात छोटा नहीं करता, मजे की बात में पकड़ लिया करूँ। तो सर सबसे पहले तो अपना परिचय दे दो एक बार। देवेंद्र कुमार है नाम मेरा, लांगड़ खुर्द से हूँ। तो आप मतलब इसके हंसराज के साथ में इस मुहिम में जुड़ रहे हो या फिर अपना कुछ अपना अलग है, क्या कुछ सीन है आपका इसमें? नहीं, मैं भी मजदूरी करता हूँ, वैसे जानता हूँ इसको, खाली यहाँ मजदूरी करता रहते हैं। कितने दिन से जानो आप हंसराज? इसको भी मेरे करीब 5 साल से जानता हूँ। अब हम सोनीपत में बैठे हैं, ये मंदिर निर्माण करवा रहे हैं भरतपुर अपने गाँव में, तो हम कैसे मान लेंगे करवा रहे हैं, आप बता सकते हैं इस बारे में? देखो, परमात्मा में ज्यादा लगन होने के बाद जो है ना, परमात्मा खुद ही रास्ता निकाल देता है। मैं आप तभी कादियान साहब भी बैठे हैं, हंसराज जी भी हैं, तो मैं एक चीज तो जरूर कहना चाहूंगा, अगर भगवान ने मौका दिया तो मैं भरतपुर जा गए और इनका देखूंगा कि इनकी झोपड़ी और खाटू श्याम का मंदिर। गलती है? ठीक नहीं, ठीक है, देखना भी चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए और दृढ़ विश्वास बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपके है ना बोलचाल व्यवहार से, अब बैठे थे जैसे, तो आपकी बोलचाल व्यवहार से एक बहुत बढ़िया ये खुशबू ही आ रही थी, हाँ एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो एक 2-4 बात अगर दर्शक आते आप ज्ञान ध्यान की बता सको, तो पता नहीं किस मूर्ख मेरे जी मूर्ख कुछ पल्ला पड़ जा और वो आगे जिंदगी में वो बात उसके काम आ जा। देखो भाई, परमात्मा के बगैर तो कुछ नहीं है।
परमात्मा में आस्था रखो, परमात्मा सारे रास्ते जो ना सुलभ करता जाए, दृढ़ रहो परमात्मा के प्रति। चलिए और ज्यादा हम लंबी बात बिल्कुल नहीं खींचेंगे, लंबी वीडियो। कोई कादियान साहब, कुछ हमारे हम आपके शिष्य हैं, आपके पास पढ़े हैं, कुछ दिशा निर्देश आने वाली पीढ़ी को कुछ आप देना चाहते हो? मैं तो एक बात जानता हूँ, एक तो सच्चाई, पाप नहीं हो। जिस इंसान के पास दो चीज होंगे ना, वो कभी जिंदगी मार नहीं खाएगा। यही मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ। यहाँ गली में देते थे, उन्होंने पता है भाई ने। जितनी बेटियां बहू है, मैं बहू किसी को नहीं बोलता, मैं बेटी बोलता हूँ। मन घर में कभी बोला तू बड़ा बेटी बेटी रखे, ये माँ इन बच्चों का हक है, हमारा फर्ज है, इनका हक है, मैं बड़ा हूँ। इन बिटवीन क्या है कि जो भी बेटी बहू जाती है, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, बेटी माँ बाप की छोड़ के आ रहे हो, दूसरे माँ बाप के पास आ रहे हो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सबकी अपने माँ बाप की सेवा करो, तुम दुखी कभी नहीं होगे। नहीं तो देख रहे हो, तुमने भी भुगतना है। मैं तो इतनी गाइड करता हूँ बच्चों को कि किसी का बुरा मत सोचो, जितना संभव हो मदद करो, प्यार दो, इज्जत दो, इससे बड़ा कुछ नहीं दुनिया में। कहने को कोई कुछ कह जाओ। हमारा भी मानना कादियान साहब यही है कि जब सास ससुर माता पिता बन जाते हैं तो बहू को बेटी बन जाना चाहिए। नहीं, मैं उदाहरण दूंगा। मेरी बहू है, टीचर है, और आप कभी देखियो आके, एक बार में सुमन बेटा एक बार, मम्मी तो बाद में निकलेगी, इतना तो गाड़ी के पास खड़ी होगी बहू, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज के युग में नौकरी पेशे वाली बहू तो भाई साहब गलत साहब छिद्दिए मिलेगी, जो ठीक ठाक व्यवहार करती होगी, छिद्दिए। फैक्ट है, बिल्कुल सच्चा फैक्ट है। मैं तो मेरे को परमात्मा मेरे जैसी बेटी बहू सब परिवारों में दे दे, बहुत ही बढ़िया रहे, वो गर्भवती भी रहेंगे और वो चलेंगे भी। अब आपके दो भतीजे हैं, मेरे पोते हैं, बड़े वाला बहुत अच्छा चल रहा है इसमें शूटिंग में, ये जगह फर्स्ट आता है, सेकंड दूसरे वाला सेकंड बड़ा अच्छा चल रहा है, ये खुद भी करती है बहू भी। तो ये मेरी परिवार की है कि पहचान ही नहीं लोगों से बनी हुई है। और मैं आप एक छोटी सी और बता दूं, LD को में एक इलेक्शन हुआ, मेरे को इन्हें थोड़ा सा अलग कर दिया, चलो मेरे भाग में नहीं था, लोगों की सोच बदल गई होगी। इन बिटवीन 2 साल के बाद वो प्रधान जी जो थे हमारे, वो छोड़ के किन्हीं कारण, मैंने किसी की बुराई करूँगा, मेरे पास यहाँ 50 आदमी बैठे आ बैठे और आगे कहने लगे कादियान साहब संभाल दो। मगर भाई देखो, वैसे तो मेरे बस की बात नहीं, 76-77 साल की उम्र होगी, पर फिर आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, तो सहर स्वीकार, सर्वसम्मति से मैं प्रधान बना रखा हूँ। और इतने फोन आते हैं कि मेरा जी जानता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आदमी के पास ही तो फोन आएंगे ना, कुछ होगा उसके अंदर। जी सबको सहयोग करते, पूरी LD को में जो भी कुछ कह देंगे ना, किसी का भी LD को वारन का तो तैयार रहते। इतना सहयोग, कोई मजदूर हो चाहे कोई भी हो, मैं नहीं, कोई भी कुछ भी आके बोल देंगे तैयार 1 मिनट से पहले। इतना सहयोग LD को में बहू जी के जन्म दिया है, हमने कभी नहीं दिया, जन्म दिया है और योग्य भी बना दिए, तो और संस्कार भी भगवान की दात है। आप जैसे भाइयों के साथ है, माँ बाप के साथ है, बड़े बुजुर्गों के साथ, उनको बहुत ओके भर रखे उसमें बैठ के, पाचा बैठ के, वो जो फल है वो आज का हमारा है। मैं एक छोटी सी और बीच में बताऊंगा, मैंने जैसे मान लो थोड़े 10-20 बच्चे लगवाए रखे, तो लगाने वाली वो थी, भगवान का सारा था, पर वो एक जो न फल है, जो बच्चों का सहयोग किया होगा, किसी की मदद की होगी, उसका फल मुझे क्या मिला? मेरा बेटा विदाउट पैसे, मेरी बेटी विदाउट पैसा, मेरी बहू विदाउट पैसा, किसी से एक नया पैसा नहीं दिया, और सौभाग्य के साथ सारे। तो इससे बड़ा फल क्या होगा? तो मैं यही मानता हूँ कि करो और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। मैं तो एक बात और बता दी थोड़ी सी, आप एक बार बाहर निकल जाओ LD को, अचानक किसी भी, ये जो काम कर रहे हैं मेरे बच्चे, बहू बेटियां और ये वर्कर, किसी से नॉर्मली नहीं, भैया थारे का ध्यान से तुमने प्रधान बना रखे कि किसे के है, बस मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्यों मेरे से को अलग, बस। व्यक्तित्व इसको कहा जाता है, व्यक्ति की जो छवि होती है वो उसका निर्माण कर देती है कि समाज में वो व्यक्ति का ओहदा दर्जा क्या है। अब बात मैं अंतिम बात अंसराज से लूंगा। अंसराज, सीधी सीधी 2 रुपये बात, आप हमने वो मंदिर दर्शन करने के लिए बुलाना पसंद करोगे? गाँव में बुलाएंगे जी, जरूर बुलाएंगे। कब बुलाओगे? आप कभी भी चलो जब तैयार हैं। नहीं, जैसे आप कोई फंक्शन करो ना, आप फंक्शन में बुला लेंगे, बुलाओ, इनवाइट करो। हाँ, उस टाइम बुलवाएंगे। आपकी बार जो प्रोग्राम होगा तो जरूर बुलवाएंगे, क्योंकि गाने बजाने है झोपड़ी हमारे पास, बाबा का मंदिर है, बाबा की दुआ है, बस जो कुछ है उनका ही है, सब कुछ उनका ही है। सुबह शाम यही विनती है कि भगवान मुझे काम धंधा दे और इसमें बरकत कर, और कुछ
बाबा पे ये गाड़ी बंगला मुझे नहीं चाहिए। चलिए सराज जी, जब भी कोई फंक्शन होगा सर आप हमने बुलाओगे तो जमींदार मीडिया अपना कैमरा लेकर जरूर पहुंचेगी, लोग आते अपनी चीज आपकी चीज दिखाओगी और पहुंचाओगी, क्योंकि ये देखना हम भी पसंद करेंगे भाई एक गरीब मजदूर खुद झोपड़ी में रह गए इतने बड़े मंदिर का निर्माण कैसे करवा सकता है, ये एक बड़े अचंभे वाली बात है और मैं इसको प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना पसंद करूंगा। तो अब ज्यादा लंबी वीडियो न खींचते हुए वीडियो को यही विराम देते हैं और आगे की पूरी अपडेट के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया में दिनेश गहलोत के साथ। जय हिंद।